हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं टीजीटी एसएसटी के लिए पॉलिटिकल साइंस बेस 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। इससे पहले के 50 क्वेश्चन हम और वीडियो में कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषय के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। तो जो उनकी पावर होती है दोनों की, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, तो संघ सूची में दिए गए विषय पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। ये बिल्कुल सही है। राज्य जो हमारी सेंट्रल लिस्ट होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करती है, कानून बनाती है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो निम्न में से कौन सा सही है, तो दोनों ही है। राज्य सूची के विषय में संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। कौन सा प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग। ठीक है फ्रेंड्स। राज्य सूची में दिए गए विषय पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर गलत है ये फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ हमारी राज्य सूची के विषय जो होते हैं उसमें राज्य सरकार ही कानून बनाती है, संघ सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बल्कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो समवर्ती सूची के होते हैं, उनमें संघ सरकार को ज़्यादा माना जाता है। तो इसका ये वाला पॉइंट सही था, ये वाला पॉइंट इसका गलत है। भारत का चुनाव आयोग क्या करता है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय के जनहित याचिका दायर की जा सकती है, PIL। तो ये ध्यान रखना है। 1983 में स्थापित सरकारीय आयोग के राजपत्र में चार्टर को देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। तो ये सरकारी आयोग था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी, जिसका नेतृत्व श्री के संथानम ने किया था। आप देखते हैं किसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर केवल P, कर्मचारी चयन आयोग। ये नहीं होगा इसका। बाकी केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो ये दोनों होंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका PIL मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो P और Q दोनों ही नहीं सही नहीं है। एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामले को छोड़कर एक बच्चे को जेल में नहीं भेजा जा सकता। तो कौन से सही है, कौन से सही है कह रहे हैं, तो दोनों ही गलत है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में P और Q को बढ़ावा देता है, पारदर्शिता और जवाबदेही को। जो राइट टू इंफॉर्मेशन RTI 2005 में एक्ट आया है, तो दोनों ही को किसको, पारदर्शिता जो कि हमारी ट्रांसपेरेंसी होती है और जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, दोनों को ही हमारे क्या करता है, बढ़ावा देता है। पंचायत राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। अपने वाला पहला भारतीय राज्य राजस्थान, पंचायती राज। तो नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी। नागौर जिला था, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य। केंद्र और राज्यों के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। P और Q दोनों ही है। संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। ठीक है, एक सूची होती है राज्य सूची, एक केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसपे दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ कानून और राज्य कानून के बीच कोई मतभेद हो तो संघ कानून मान्य होगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अप्रूव करेगी या मानेगी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है। तो केवल Q। पहला है, कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, गलत है। एक सामान्य कानून नहीं बल्कि हमारे संविधान के मौलिक कानूनी अधिकार हमारे संविधान द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो विधायिका कानूनों में बदलाव करती रहती है समय समय पर, जिसको संविधान संशोधन कहते हैं हम। संविधान में अमेंडमेंट होते रहते हैं।
संसद सत्र से आरंभ होता है। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से संसद सत्र क्या होता है, शुरू होता है। भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है, तो 18 की जैसी 18 ईयर के हो जाओगे तो फिर मतदान करने योग्य माना जाता है। 18 ईयर न्यूनतम आयु है मत देने की, वोट कास्ट करने की। कौन सा प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? भारतीय चुनाव आयोग। एकल संक्रमणीय हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है, गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, गलत है, दोनों ही गलत है। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा शायद आपके मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में डायरेक्टर पॉलिसी ऑफ स्टेट जो हमारी है DPSP, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारी, इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन गलत है। वे अदालतों द्वारा लागू होते हैं, वे अदालतों द्वारा लागू होते हैं, सही है ये वाला। वे कौन सा गलत है? ये वे अदालतों द्वारा लागू होते हैं, ये वाला कथन गलत है। वे आयरलैंड के संविधान में लिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं, तो आयरलैंड के हमने आयरिश संविधान से ये लिया है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये वाला सही था हमारा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद 35 से लेके 51 तक है, ये 51A तक हमारे आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व है। निम्नलिखित कार्यों में कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया है? इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, तो ये वाला नहीं करा है। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत करा संविधान ने, ठीक है, ये सही है। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का चुनाव किया। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, ये सारे सही है, ये गलत है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? तो A और B, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमारे संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांत में शामिल करते हैं। डैश समिति के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टर नियुक्त करती है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है? संविधान के किसी भी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। भारत सरकार व्यवहार संव्यवहार नियम और भारत सरकार व्यवहार का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? मंत्रिमंडल सचिवालय। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत की संविधान के चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, चौथी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया, तो शांति निकेतन जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा जो ओरिजिनेट संविधान है, उसके शांति निकेतन के कलाकारों ने उसको क्या करा? सजाया है। किस देश ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष का पहला योगदान दिया? तो भारत ने, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के कोष में। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसका सही मेल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है, बिल्कुल सही है 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम विनियमों को सत्यापन के प्रावधान निहित है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों अधिकार जिम्मेदारियाँ। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में
अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है। यह वाला गलत है, बाकी सही है। 79 क्वेश्चन, भारत सरकार की में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक है कैबिनेट सचिव। ये सबसे बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो सबसे बड़ी पोस्ट आईएएस की होती है कैबिनेट सचिव, जो कि एक लोक सेवक है और शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी होते हैं भारत सरकार में। लोकसभा के सचिव होते हैं कैबिनेट सचिव आईएएस, पार्लियामेंट के। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन।